राम राम। संतो, आज हम गुरु महाराज का एक ग्रंथ शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सुख विलास। अब नाम में ही सारी बातें आ गई, जहाँ सुख भी है, विलास भी है, अनेक प्रकार का आनंद है, बड़े मजे हैं। यानी सुख का परमोच्च बिंदु जिसे हम कहते हैं, ऐसी विलासता जहाँ पर है, ऐसे ग्रंथ को हम यहाँ शुरू करने जा रहे हैं। इस ग्रंथ में गुरु महाराज ने मोक्ष के मार्ग में लगने वाले जो कमल है, उन कमलों के बारे में कुछ बातें बताई है। यह जो कमल जो है, यह कोई प्रतीकात्मकता नहीं है, यह वास्तवता है जो गुरु महाराज ने स्वयं अपने शरीर के अंदर अनुभव करके देखी हुई है। उन्होंने सारी बातें जो है सुस्पष्ट रीति से वहाँ पर बताई है कि कमल का रंग कैसा है, उसकी पंखुड़ियाँ कैसी है, पंखुड़ियों के अंदर का रंग कैसा है, बाहर का कैसा है, उसका पेड़ कैसा है। यह सारी बातों का गुरु महाराज ने वर्णन बताया है। अब ये जो वर्णन है, यह सुख के देश में जाते समय जो जो गुरु महाराज ने देखा, वो सारा वर्णन इसमें है। अगर इसी बात को मैं यहाँ की बात से अगर जोड़ना चाहूँगा तो एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि जैसे कि हम किसी 5 स्टार होटल में जाते हैं, या हम किसी राजा के राजवाड़े में जाते हैं। अब राजा का जो किला है बहुत बड़ा है, उसका प्रकोट यानी किले की दीवार बहुत बड़ी है। 100-200 किलोमीटर की जो प्रकोट होता है उसका, या उससे भी ज़्यादा होता है या कम होता है, 5-50 किलोमीटर का होता है। जैसे ही आप उस राजा के प्रकोट में, उस किले में जैसे ही आप प्रवेश करते हैं, राजा का जो रहना है वो तो बहुत दूर है, उसका जो स्वयं का जो महल है वो तो बहुत ही दूर है। लेकिन जैसे ही आप उसमें एंट्री करते हो तो वहीं से उसके सुख का जो वैभव है, उसके वैभव का जो सुख है, वो हमको वहीं से पता लगना शुरू हो जाता है। बड़ा सा किले का दरवाज़ा है, फिर वो 4 वहाँ के सेवादार जो है दरवाज़ा खोलते हैं, आप अंदर जाते हो, आपको वहाँ पर कुनिसात किया जाता है। फिर आपको चलने के लिए जो है बड़ा ही गालीचे बिछाए जाते हैं। फिर आजू बाजू में कई प्रकार के महल है, कहीं क्यारियाँ फूली हुई है, कहीं पर फुहारे उड़ रहे हैं, कहीं पर बढ़िया सा बगीचा है, कहीं पर बढ़िया प्राणी पक्षी आपको दिख रहे हैं, कहीं पर आपको आपके शरीर के ऊपर फूल बरसा रहे हैं। राजा तो बड़ा अंदर है, उसका महल का सुख का वैभव तो अलग ही है, लेकिन वहाँ पर जाते जाते ही आपको बड़े ही सुख, बड़े ही आनंद आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। अब राजा महाराजों का समय तो चले गया। अभी अगर हम किसी 5 स्टार होटल में जाते हैं तो जाने के बाद वहाँ पर जो दरबान खड़ा होता है वो आपको सलाम करता है, और आपको दरवाज़ा नहीं खोलना पड़ता, वो स्वयं दरवाज़ा खोल देता है। आजकल तो सिस्टम ऐसा है कि दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही आप पैर रखते हो तो वहाँ का जो सेंसर है वो दरवाज़ा अपने आप में खोल देता है। फिर आगे आप चले जाओ, आप सीढ़ी पर खड़े हो जाओ, आपको चलने की ज़रूरत नहीं है, वो सीढ़ी अपने आप ऊपर चलने शुरू हो जाती है। तो ये जो सुविधा है, ये जो सुख है,
ये अगर हम यहाँ पर इस प्रकार से महसूस करते हैं तो उस अमर लोक में वो कितना बड़ा सुख होगा। और वही बात गुरु महाराज बता रहे हैं यहाँ पर कि मार्ग माही देख कर, मार्ग माही देख कर पाया सुख विलास, ओ साजन सुख राम कहे शिवरो सांस उसास। क्या कहते गुरु महाराज कि मार्ग माही देख कर पाया सुख विलास, ओ साजन सुख राम कहे शिवरो सांस उसास। यानी उस मोक्ष के मार्ग में जो मैंने सुख विलास देखा, मोक्ष को जाते समय जो जो चीजें मैंने देखी और वह मैंने किस चीज से प्राप्त की, ओ साजन सुख राम कहे सिंवर सांस सांस। सिर्फ मैंने राम नाम के सुमिरन से यह सारा सुख विलास जो है यह मैंने देखा है। क्या कहते गुरु महाराज, सूरत शिखर में रम रही, सूरत शिखर में रम रही ररंकार सुबात, ओ समियो सुख राम कहे जन्म मरण लग साथ। अब मेरी अवस्था कैसी है, गुरु महाराज कहते हैं कि मेरी सूरत जो है वो तो शिखर में रम रही है और वह ररंकार से बात कर रही है। और ऐसा जो समय है, कौन सा, कि मेरी सूरत शिखर में रम रही है और ररंकार से बात कर रही है, ऐसा जो समय है गुरु महाराज कहते हैं कि जन्म मरण लग साथ। देखो कितनी विशेषता है, कितना सुंदर तरीके से गुरु महाराज हमको यहाँ पर समझा रहे हैं, कितना बढ़िया बता रहे हैं। अब जिन्होंने राम नाम का सुमिरन किया है, जिनकी सूरत जो है शिखर में रम रही है, ररंकार से बात चल रही है, वो तो ये लोग जानेंगे। जिन्होंने जिन्होंने भजन किया, जिन्होंने जिन्होंने सुमिरन किया, जिन्होंने अपना 10वां द्वार खोला, वो तो इस बात को मानेंगे। लेकिन जिन्होंने इस बात को समझा ही नहीं है या इस बात को जिन्होंने अनुभव नहीं किया, वो लोग कहेंगे कि यार ये ऐसा कहीं होता है क्या। लेकिन ऐसा होता है। क्या कहते हैं गुरु महाराज, अनंत भोग अरु अनंत विलासा, आरुत है शत 12 मासा, जे जन को ऐसा सुख चाहो, राम नाम रसना सुगाओ, राम नाम रसना लिवलाओ, तो चिंत्रावण चावे सो पाओ, अंचर दोयर कार मकारा, या बिच ए सुख देखे सारा। देखो कितना सुंदर तरीके से गुरु महाराज बता रहे हैं कि अनंत भोग और अनंत विलासा, यह विलास, यह भोग, जो सुख हम यहाँ पर लेने के लिए बड़े ही कष्टप्रद महसूस करते हैं, यहाँ के सुख पाने के लिए, इस मृत्यु लोक के सुख पाने के लिए हमको बड़ा ही कष्ट करना पड़ता है। और वो भी सुख कैसा मिलता है, तो रंचक थोड़ा सा सुख मिलता है, उसके बाद में दुख जो है हमारे सामने फिर से हाजिर हो जाता है। लेकिन गुरु महाराज क्या कहते हैं, यहाँ के भोग कितने हैं, यहाँ के बहुत सीमित है। सिर्फ 5 प्रकार के भोग है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इतने ही भोग यहाँ पर हम ले सकते हैं, 6वां सुख यहाँ पर है ही नहीं। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि अनंत भोग और अनंत विलासा, आरुत है शत 12 मासा। अब यहां पर देखिए धूपकाला हमारा निकल गया, अब बरसात शुरू हो गई, बरसात चले जाएगी, फिर ठंडी आ जाएगी। यहां पर ऋतु जो है बदलते हैं। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि अनंत भोग और अनंत विलासा,
ऐसी ऋतु जहां पर 12 महीने रहती है, अगर किसी संत को ऐसा सुख चाहिए, जे जन को ऐसा सुख चाहो, तो क्या करो? राम नाम रसना सुखाओ। बस आपको राम नाम का सुमिरन करना है। दूसरा कुछ करना ही नहीं है। अब देखो विषय कैसा है, गुरु महाराज बड़ा ही सुंदर तरीके से समझाते हैं। पीछे गुरु महाराज ने बताया ना कि सूरत शिखर में रम रही। गुरु महाराज कहते हैं सूरत शिखर में रम रही, ररंकार सुबात, ओ समियो सुख राम कहे, जन्म मरण लग साथ। अब इस बात पर किसी का विश्वास आएगा क्या? लेकिन जिन्होंने अपना 10वां द्वार खोला है, जिनका भजन पूरा हुआ है, वो इस बात को समझते हैं, समझ सकते हैं। ये सिर्फ गुरु महाराज का कहना है क्या, या सिर्फ जिन लोगों ने अनुभव लिया उनका कहना है क्या? जो जो संत यहां पर होके गए वे सभी इसी प्रकार से बात कर रहे हैं। जैसे हम उदाहरण के तौर पर बताएंगे तो कबीर साहब है। कबीर साहब क्या कहते हैं? रग रग बोले राम जी, रोम रोम ररंकार, अर सहजा ही धुन होता है, अरे सो है सुमिरन सार। गुरु महाराज कहते कि मेरी सूरज जो है शिखर में रम रही है और अलंकार से बात कर रही है। कबीर साहब उनके शब्दों में कहते हैं कि सहजा ही धुन होता है, सो है सिमरन साथ। इतना ही नहीं, कबीर साहब ने और एक बार जगह समझाया है, कोई सुनता है गुरु ज्ञानी, गिगन में आवाज हो रही झीनी, गिगन में आवाज हो रही झीनी, कोई सुनता है गुरु ज्ञानी, गिगन में आवाज हो रही झीनी। अगर कोई गुरु ज्ञानी है, जिसने गुरु का गम लिया है, उससे भेद लिया है, तो वह उस आवाज को सुन रहा है जो झीनी आवाज गगन में हो रही है। वही है सूरत शिखर में रम रही, ररंकार सुबात, और ऐसो समिय सुख राम कहे, जन्म मरण लग साथ। एक संत ने तो बड़ा सुंदर शब्दों में समझाया है, राम भजन रो खुण खुणियो, मारा सतगुरा जी ने खूब दियो। अब देखो उस ध्वनि को, उस गुंजार को, उस ररंकार से बात को इन संतों ने अपने शब्द में बताया। उन्होंने क्या कहा? राम भजन रो खुणखुणियो। वो खुणखुणिया होता है ना, छोटा बच्चा होता है। देखिए छोटा बच्चा जब रोने लगता है तो माँ क्या करती है? उसके हाथ में वो खुणखुणिया जो है वह थमा देती है, और वो बच्चा जो है वो उस खुणखुणे की आवाज से बड़ा खुश हो जाता है, हंसने लगता है और रोना भूल जाता है। यानी जो दुख में था उसको उसमें आनंद आने लग जाता है। तो ऐसी ही स्थिति है, गुरु महाराज कहते हैं। तो संतों ने बड़ा, और एक संत कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं वे, कि गिगन मंडल में गेरो गेरो बाजे, सुता मारा जीवड़ा अब जागो, राम भजन रो झड़ लागो, झड़ लागो रे संता झड़ लागो, जन्म मरण रो भय भागो। ये संतों ने अपनी अपनी भाषा में यह सारी बातें जो है हमको समझाने के लिए बताई है, हमको विश्वास आने के लिए बताई है। इतना पक्का ध्यान में रखो, अगर हम करेंगे तो हमको भी यह प्राप्ति होगी ही होगी। 20 नहीं तो 21 ऊपर और 1000 हजार। तो गुरु महाराज इस जीव को समझा रहे हैं,
अनंत भोग अरु अनंत विलासा, आरुत है 712 मासा। जे जन को ऐसा सुख चाहो, राम नाम रसना सुगाओ। अगर किसी को ऐसा सुख चाहिए, अनंत भोग और अनंत विलास, यहाँ पर तो मैंने आपको बताया कि सिर्फ 5 विषय है, 5 भोग है और 5 विलास है, 6वां विलास यहाँ पर है ही नहीं। लेकिन गुरु महाराज अनंत, अनंत का मतलब जिसका अंत नहीं, इतने सुख। यहाँ के जो सुख है ये कैसे है? अरे यहाँ के सुख जो है इसमें ऊब आती है, लेकिन वो बिना ऊब आने वाले, यानी यहाँ के सुख जो है कुछ देर लेने के बाद में उसकी ऊब आती है, अरे ये क्या लगा दिया। आप कोई गाना सुन रहे हो या कोई म्यूजिक सुन रहे हो, 1 बार सुनोगे, 2 बार सुनोगे, 4 बार सुनोगे, बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन 5वीं 6वीं बार वो चलता रहेगा और आपका मन इधर भटकता रहेगा, तो उन सुखों की ऊब आती है। किसी दृश्य का ले लो, किसी जीव के स्वाद का ले लो, किसी गंध का ले लो, इनकी ऊब आती है। लेकिन वहां पर वो ऐसे सुख है अमरलोक में कि उनकी ऊब नहीं आती। गुरु महाराज वही समझाते हैं, अनंत भोग अरु अनंत विलासा, आरुत है 712 मासा। जे जन को ऐसा सुख चाहो, राम नाम रसना सुगाओ। अगर किसी को इस प्रकार, इस ग्रंथ का नाम ही सुख विलास है, अनंत भोग और अनंत विलासा, आरुत है 712 मासा। जे जन को ऐसा सुख चाहो, अगर किसी संत को, किसी जन को इस प्रकार के अगर सुख चाहिए तो उसने एक ही करना है। क्या करना है? राम नाम रसना सुगाओ। है? गुरु महाराज कहते हैं ना, रोम मोह सत बीज सबद है, रोम मोह सत बीज सबद है। ले पहुँचे निज धामा, हर संतो भाई भज ले केवल रामा। हर साधो भाई भज ले केवल रामा। ररो ममो सत बीज शब्द है। अगर किसी को अनंत भोग और अनंत विलास अगर जिसको चाहिए, और ऐसी ऋतु 12 मास अगर चाहिए, तो क्या करो? राम नाम रसना सुगाओ। क्योंकि ररो ममो यह सत बीज शब्द है, यह बीज मंत्र है, यह मूल मंत्र है उस अमरलोक में जाने का, उस सत्स्वरूप में जाने का, उस परमात्मा के देश में जाने का। गुरु महाराज और आगे समझाते हैं। क्या समझाते हैं? राम नाम रसना लिवलाओ, तो चिंत्रावण चावे सो पाओ। अगर आप इस रसना को राम नाम से अगर लगा दोगे तो चिंत्रावण चावे सो पाओ, यानी जो चितवन करोगे वो आपको मिल जाएगा। ऐसा ये राम नाम है। देखो इस राम नाम की महत्ता गुरु महाराज बता रहे हैं। अमर लोक में आपको यही राम नाम ले जाएगा। कौन सा? सतगुरु मुखी राम नाम। नहीं तो राम राम हर कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर। जिस नाम से संत तरे वह नाम कछुआ। राम नाम तो सभी कर रहे हैं, लेकिन जो सतगुरु मुखी राम नाम है उसकी बात गुरु महाराज यहां पर कर रहे हैं। क्या कहते हैं गुरु महाराज? राम नाम रसना लिवलाओ, तो चिंत्रावण चावे सो पाओ। अंचर दोयर कार मकारा, या विच ये सुख देखे सारा। देखो कितना बढ़िया तरीके से गुरु महाराज समझा रहे हैं कि अंचर दो रकार मकारा, यह दो ही अक्षर है।
रकार और मकार, या बीच ये सुख देखे सारा। इस रकार से और मकार से, इससे जो निरंतर प्रकट होता है, उसी से ही यह सारे सुख आपको मिलेंगे। गुरु महाराज एक जगह पे और कहते हैं, क्या कहते हैं गुरु महाराज? संतो भाई ऐसा नाम कहावे, संतो भाई ऐसा नाम कहावे, जे कोई समझ सुलझ उर धारे, जे कोई समझ सुलझ उर धारे, तो सब सुख हाजिर होवे, संतो भाई ऐसा नाम कहावे। अरे यह जो रकार मकार जो है, ये ऐसा नाम है कि जो कोई समझ के सुलझ के इसको उर में धारण करेगा, तो उसके आगे सारे सुख जो है हाजिर हो जाएंगे। करके तो देखो, जिन्होंने जिन्होंने किया। अरे यह प्रचीति लिया हुआ शब्द है, यह प्रतीत लिया हुआ शब्द है। इतना बिल्कुल पक्का ध्यान में रखो। कई संतों ने इसके बारे में बताया है। गुरु महाराज वही बताना चाहते हैं कि अंशर दो ये रकार मकारा, या बीच ए सुख देखे सारा। तो इस सुख विलास ग्रंथ में गुरु महाराज यही बताना चाहते हैं कि अगर किसी को अनंत भोग और अनंत विलास अगर चाहिए, और ऐसी ऋतु अगर 12 मास अगर चाहिए, अगर कोई ऐसा सुख लेना अगर चाहता है, तो उसने राम नाम का रटन करना ही करना है। और जो राम नाम का रटन करेगा, लेकिन वो भी कैसा? ऐसा चितमन चाहिए साहिब सुदिन रात, तब माने सुख राम कहे हरिजन की हर बात। रात दिन उसका ही ध्यास चाहिए, चित और मन उसी में बिल्कुल हमारा लगा रहना चाहिए। जैसे पतिव्रता स्त्री थी, और पतिव्रता स्त्री को अपने पति के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं सूझता, इसी प्रकार से गुरु महाराज कहते हैं ऐसा चितमन चाहिए साहेब सुदिन रात। उन संतों से, उन सदगुरु से ऐसी प्रीति चाहिए, क्योंकि वो राम जी जो है, वो साहेब जो है, वो जो परमात्मा है, वो तो संतों के अंदर है। उनसे जब ऐसी प्रीति रहेगी, गुरु महाराज कहते हैं ना, जैसो प्रेम जगत सूतेरो, ऐसो साहिब सू लागे बे, तो सुन तीरता बारण लागे, नाव तुरंत घट जागे बे। देखो, ऐसी प्रीत उस सदगुरु से चाहिए। तो ऐसे जो सदगुरु है, उन सदगुरु को प्रणाम करते हुए गुरु महाराज इस ग्रंथ की शुरुआत करते हैं। गुरु महाराज कहते हैं, प्रथम वंदन गुरुदेव जी, प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिण दियो नाव तत्सार, द्वितीय वंदन राम जी, जा मेटा भरम विकार, तृतीय वंदन सब संत जन, तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोट जन सार, जाकी पदरज परसता, हंस उतर जावे पार।